स्वर्गीय परमेश्वर मुखिया जी के हत्या से हमको क्या फायदा। और दूसरी बात यह है कि उनसे हमारा कोई विरोध था ही नहीं। बहुत बेरोजगारी है बिहार में, तो किसी बेरोजगार को हथियार बना लिया गया हो 10 लाख रुपए के लालच में, और उसको माध्यम बना के हमको परेशान किया गया हो। और जिस दिन का ये घटना का जिक्र आप कर रहे हैं, उस दिन हम अपने सरकारी आवास में और कम से कम 5-6 अंगरक्षक के साथ अपने हम सरकारी आवास में पटना में उपस्थित हैं। और वहीं दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि नहीं, 5 बजे सुबह पहुंचकर हमने हत्या कर दिया, तो हास्यास्पद है, ये बनावटी है। और ये बनावटी कागज उनका कोर्ट में नहीं टिका। आप ही लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ही हमको ज्ञात हुआ कि एक पुराने 10-12 साल पुराने हत्याकांड में सीबीआई ने हमको आरोपित किया है। बहुत सारे मीडिया के साथियों से फोन पर बात हो रही थी बारी बारी से, तो हम चूंकि प्रदेश से बाहर थे तो हम सोचे कि एक ही साथ सभी हमारे मित्र साथी आ जाए और सबको हम अपना बात बताएं और अपना पक्ष रखें। जिस तरीके से इस हत्याकांड में हमारा नाम जोड़ा जा रहा है, इसमें कतई कहीं से भी सच्चाई नहीं है। और सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं किया जा सकता। आज लगभग 2012-13 की ये घटना है और 2023 हो गया। 10 वर्षों के बाद हमारे नाम का जोड़ना अपने आप में ये संकेत देता है कि कहीं न कहीं इसमें राजनीतिक षड्यंत्र हुआ है। जब जब चुनाव आता है तो ऐसी घटनाओं का जिक्र और चर्चा करके और हमारे माध्यम से हमारे पार्टी को घेरने का प्रयास किया जाता है। तो आप सब मीडिया के प्रबुद्ध साथी हैं, आप सब भी बारीकी से अगर अध्ययन करेंगे इस घटनाक्रम का, तो आपको भी समझ में आएगा कि हमारे साथ क्या किया जा रहा है, किस तरह की परिस्थिति पैदा की जा रही है और क्यों की जा रही है। सभी पढ़े लिखे हमारे आप साथी हैं, आप लोग भी बारीकी से इस घटना का अगर अध्ययन करेंगे और जो नाम जोड़ा गया है उसके बारे में आप अगर जानेंगे, भोजपुर जिला में जाइए, भोजपुर जिला के प्रत्येक गांव के लोगों से मिलिए, आरा शहर में घूमिए, वहां जाके लोगों से मिलिए, तो सच्चाई आपको पता चल जाएगा कि वहां गांव गिराव और शहर के लोग क्या चर्चा कर रहे हैं। अब जो सीबीआई को करना था उन्होंने अपना काम कर दिया, और सीबीआई से हमारा कोई विरोध नहीं है। सीबीआई में जरूर कुछ ऐसे पदाधिकारी बैठे हैं जिन्होंने हमारे राजनीतिक विरोधी या विरोधी पार्टियों से मिलकर हमारे नाम को जोड़कर हमारी पार्टी को बदनाम करने का काम किए हैं, और ऐसा हम होने नहीं देंगे। आप सबों को मैं ये बतला दूं कि मैंने अपना इस्तीफा, मैं संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा अपने वरीय पदाधिकारी हमारे राष्ट्रीय नेता को हमने भेज दिया, ताकि किसी को ये कहने को मौका नहीं मिले कि आरोप पत्र गठित होने के बाद भी अपने पद पर कैसे बने हुए हैं। और ऐसे बिहार की परिस्थिति और देश की परिस्थिति आप लोगों से छुपी हुई नहीं है। कितने लोग मंत्रिमंडल में शोभा बढ़ा रहे हैं, कितने लोग किस किस पद पर शोभा बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारी नैतिक जिम्मेवारी है, पार्टी हमारी मां के समान है, इसलिए अपने नैतिकता के आधार पर जब आरोप हम पर लगे हैं तो हमने अपना इस्तीफा भेज दिया। बाकी आप लोगों का कोई प्रश्न को बताया। क्या लगता है मतलब समझते कि सीबीआई को कटघरे में खड़ा कर देंगे आपका नाम आया तो? सर, सीबीआई को फिर से हम कहते हैं कि सीबीआई में भी कुछ व्यक्ति होते हैं, कुछ पुलिस के ही लोग चुनकर सीबीआई में जाते हैं, तो नहीं, नाम हम कैसे ले लें। हमने कुछ फेक पदाधिकारियों को कहा है कि सीबीआई में कुछ ऐसे पदाधिकारी हैं जो हमारे राजनीतिक विरोधियों के संपर्क में होकर या उनसे प्रभावित होकर इस तरह का चार्ज उन्होंने हम पर फ्रेम किया है। क्यों? क्योंकि जहां एक तरफ हमारी लोक जनशक्ति पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में हम लोग बिहार को फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का संकल्प लेकर यात्रा पर निकले हुए हैं, जहां एक तरफ हमारी पार्टी पूरे प्रदेश में संकल्प यात्रा पर निकली है,
और वैसे में हमारे विरोधी पार्टियों में बहुत घबराहट है। जहां हमारे नेता जाते हैं अपार भीड़ लगता है, जहां हमारे नेता चलते हैं वहां लोगों का हुजूम अपने आप उमड़ आता है। तो हमारे नेता की लोकप्रियता को कमजोर करने के लिए, हमारे माध्यम से पार्टी को बदनाम करने के लिए इस तरह का कुकृत्य किया गया है, राजनीतिक साजिश रचा गया है और इनके मंसूबे में उन लोगों को हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे। इसलिए हमने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। हम किसी एक व्यक्ति का तो नाम नहीं बता सकते, क्योंकि किसी एक व्यक्ति का नाम लेकर हम किसी का महत्व तो नहीं बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन न्यायालय है और न्यायालय से न्याय जरूर मिलेगा। रामेश्वर मुखिया के पत्र का कहना है कि गोली आप में चले मगर चलवाने वाला कोई और था, इसके पीछे बड़े बड़े लोग शामिल हैं। तो उनसे नाम पूछ लीजिए। उनके पत्र का बयान पर हमको नहीं जाना है, उनके पत्र क्या क्या बयान दिए हैं, कब कब बयान दिए हैं। उल्लास जी, कहीं ये सब चीज पॉलिटिकल प्रेशर में तो नहीं हो रहा है? निश्चित तौर पे ये पॉलिटिकल प्रेशर में ही किया गया जांच है। कितने वर्षों के बाद, 12 साल के बाद कौन सा आपको आधार में। और सबसे बड़ी बात है कि किसी भी हत्या का एक मोटो होता है, एक उद्देश्य होता है। किसी व्यक्ति की आप या तो हत्या कोई भी व्यक्ति तब करता है कि उससे प्रतिशोध लेना है, हमारा कोई उससे बहुत बड़ा लड़ाई है, विरोध है, या उसके हत्या से हमको बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। तो ये दोनों चीज कहीं लागू नहीं था। स्वर्गीय परमेश्वर मुखिया जी के हत्या से हमको क्या फायदा। और दूसरी बात यह है कि उनसे हमारा कोई विरोध था ही नहीं। क्या पार्टी की तरफ से दबाव हुआ है या आपने इस्तीफा दिया है? पार्टी की तरफ से क्यों दबाव आएगा? पार्टी की तरफ से कैसा दबाव? पार्टी के सभी आज भी वरिष्ठ पदाधिकारी और नेता हमारे साथ हैं और व्यक्तिगत तौर पे भी हमारे साथ क्या रहेंगे। चार्जशीट के खिलाफ क्या न्यायालय की शरण लेंगे आप? निश्चित तौर पे चार्जशीट अभी हुआ है, कोर्ट ने अभी कॉग्नियंस नहीं लिया। एक सवाल है, तो जरूरी ये रहता कि जब वो 10 लाख का चस्पा अपना लगवा दिए, साल 2 साल पहले हम लोग भी अखबार में पढ़े थे कि भाई इस हत्याकांड में 10 लाख का इनाम घोषणा किया गया है कि कोई उद्भेदन करेगा, कोई इसके बारे में क्लू देगा तो उसको 10 लाख रुपया मिलेगा। हो सकता है कि 10 लाख रुपए के लालच में भी कोई आदमी खड़ा हो गया हो। बहुत बेरोजगारी है बिहार में, तो किसी बेरोजगार को हथियार बना लिया गया हो 10 लाख रुपए के लालच में, और उसको माध्यम बना के हमको परेशान किया गया हो। तो बहुत सारी चीजें हैं। जब आप लोग इस तथ्यों को, इसके जो भी पेपर है, जो भी इसके साक्ष्य हैं, जब आप लोग अध्ययन करेंगे तो सच्चाई से आप लोग खुद अवगत हो जाएंगे। आज सीबीआई पे आरोप लगा रहे हैं आप एनडीए में हैं और एनडीए की सरकार है, तो साजिश कौन कर रहा है, कौन फंसा रहा है? सीबीआई पर हम आरोप नहीं लगा रहे हैं। आप प्रबुद्ध साथी हैं, आपने हमारे वक्तव्य को नहीं सुना है। हमने कहा कि सीबीआई में कुछ एक पदाधिकारी, पूरी हम संस्था को कैसे कह देंगे भाई, लेकिन कुछ एक पदाधिकारी जरूर ऐसे हैं जो हमारे राजनीतिक विरोधियों से मिलकर और इस तरह का उन्होंने जांच रिपोर्ट सबमिट किया। सीबीआई की चार्जशीट में है कि लोगों से पूछताछ के बाद आरोप पत्र गठित किया गया। भाई लोगों से पूछताछ तो लोगों का नाम तो बताएंगे, और न्यायालय है ना, न्यायालय में तो नाम आएगा ना। लोगों से पूछताछ में उनको 10 साल लग गया। लोगों से पूछताछ करने में 10 साल लग गया, बड़ी अच्छी बात है। और 10 साल के बाद हमारा नाम उसमें जोड़ा जा रहा है कि भाई हम वहां पे 5 बजे सुबह में उपस्थित हो गए और हम जाके हत्या कर दिए, और हत्या का उद्देश्य नहीं बता रहे हैं। क्यों कर दिए, उद्देश्य भी बताना चाहिए था। और जिस दिन का ये घटना का जिक्र आप कर रहे हैं, उस दिन हम अपने सरकारी आवास में और कम से कम 5-6 अंगरक्षक के साथ अपने हम सरकारी आवास में पटना में उपस्थित हैं। तो जहां एक तरफ सरकार के ही 5-6 सुरक्षा कर्मी हमारे साथ सरकारी आवास में उपस्थित हैं, और वहीं दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि नहीं 4:30 बजे सुबह पहुंचकर हमने हत्या कर दिया। तो हास्यास्पद है, ये बनावटी है, और ये बनावटी कागज उनका कोर्ट में नहीं टिकेगा। सीबीआई पे आप एक सवाल खड़ा कर रहे हैं उल्लास पांडे जी कि सीबीआई मतलब जो काम कर रही है मिली भगत से कर रही है, या फिर आपका जो पॉलिटिकल। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया।
अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।